हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो हमने क्लास 12th के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था विच इज नथिंग बट द रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर इज ऑलरेडी डन एंड आई हैव अपलोडेड दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आप जाके देख सकते हो। अभी ये दूसरा लेक्चर जो है दैट इज मोर को रिलेटेड विद द लीनियर मोशन। अगर आप ठीक से देखोगे तो एक्चुअल सिलेबस में लीनियर मोशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर बाकी चीजों के साथ कोरिलेट करना है, जैसे कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, देन मास की जगह पे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमें ये चैप्टर कैसे पढ़ना पड़ेगा? जो लीनियर मोशन वाला पार्ट है उसे कोरिलेट करना है हमें रोटेशनल मोशन में, तभी आपको ये जो चैप्टर है वो इजीली कोरिलेट हो पाएगा एंड इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है, जैसे कि लीनियर मोशन में क्या क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये इतनी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी फर्स्ट डिस्टेंस क्या होता है, राइट? व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ओके, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन अगर आप देखोगे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by a body is nothing but the distance। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टकट आप देख सकते हो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, अगर जो ऑब्जेक्ट है कंसिडर कर लो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक आता है एंड कंसिडर ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है, सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस। आप फॉर एग्जांपल क्लासरूम से अगर वॉशरूम में जाते हो, आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाओ, दैट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस। आप कितना डिस्टेंस चलते हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि आप जाते टाइम पे तो स्ट्रेट जाते हो, लेकिन एक्चुअल में वॉशरूम से लेके अगर आप जब क्लास में आओगे तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? लाइक अगर आप देखोगे कि यहाँ पे घूमने जाओगे, दूसरी तरफ घूमने जाओगे, फिर वापस एट द एंड आप क्लासरूम में आओगे, सो इज दैट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द क्लासरूम एंड द वॉशरूम? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट में क्या देखने को मिलता है कि मिनिमम डिस्टेंस हमें लेना है, राइट? अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एग्जांपल भी देता हूं, कंसिडर कर लो अपने पास दो दोस्त है, ठीक है? एक है यहाँ पे ए, जो फॉर एग्जांपल अभी नाम ही लेते हैं हम, यहाँ पे कंसिडर कर लो कमल। कमल का घर है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पे। देन बी पॉइंट पे आयुष का घर है। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ओके, उनका ही नाम ले रहा हूं। तो ए पॉइंट पे कमल का घर है, बी पॉइंट पे आयुष का घर है। अभी दोनों को स्कूल जाना है, ठीक है, तो क्या करेगा कमल एंड स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। मैं ये भी एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे क्या है, स्कूल है। तो एट द एंड क्या होगा कि कमल तो दोस्त है आयुष का, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो आयुष के घर जाएगा। एंड मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू, कि ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर का है, आयुष का घर एंड स्कूल का डिस्टेंस है 200 मीटर। ओके, अभी यहाँ पे देख लो कमल क्या करता है, सबसे पहले आयुष के घर जाता है, देन आयुष एंड कमल दोनों साथ में मिलके यहाँ पे आते हैं। ओके, तो अभी एक बात बताओ मुझे कि ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे कमल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले वो आयुष के घर पे जाता है, देन बाद में स्कूल में जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या हो गया? 100 प्लस 200 कितना हो गया? ये 300। मतलब ये जो कमल रहेगा, कमल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 300 मीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कमल का इनिशियल पोजीशन ये था, उसका फाइनल पोजीशन, उसे एट द एंड आयुष के घर पे रुकना नहीं है, वहां उसे कहां पे जाना है? स्कूल में जाना है, करेक्ट है? तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? तो ये अगर शॉर्टकट फॉलो करेगा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 150 मीटर या 200 मीटर जो भी डिस्टेंस था, तो अगर ये डायरेक्टली स्कूल जाता तो इतना ही डिस्टेंस था, करेक्ट है? लेकिन उसने पाथ कितना ट्रेवल किया? 300 मीटर जितना। एंड मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर जितना। सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस वाला पार्ट होता है, दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। एंड जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करता है, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो ये बात हमेशा याद रखना। अभी फिर से डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, तो ये कमल ने यहां से लेके यहां तक, फिर वहां से लेके स्कूल तक, दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय कमल।
So that's why the distance traveled by camel is 300 meter. But when we are talking about the displacement, what is the definition of displacement? The minimum distance between the initial and final position of the body. Okay, initial position of the camel is this one, उसका घर, and final position है school का. तो minimum distance है यहाँ पे 150 मीटर का. ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. एंड एज वी ऑलरेडी नो कि डिस्टेंस जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है एंड डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मैटर करते हैं. दोनों का यूनिट सेम है, मीटर एंड मीटर.